आएगा। तुम्हारा नाम की जिक्र हो, तुम्हारा नाम की बुलंदी पर रहेगा। तुम रब की जिक्र करोगे, रब तुम्हारा जिक्र करेगा। ये कहता है। लेकिन हम सब लोग इनसे हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन दूर मत रहना मेरे दोस्तों। जितनी ज़्यादा जिक्र करोगे उतनी ज़्यादा हम लोगों को ज़िंदगी का में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। लोगों की दान करो। दान करने से जो सवाब मिलता है, दान करने का तो सवाब ही वो एक अलग ही एक एहसास महसूस होता है। सदका ही जारिया, सदका बाला, ये जो मुसीबत होता है, ये सदका दान खैरत करने से वो सही हो जाता है। बीमारी जैसे किसी का बीमार हुआ है, बीमारी होने से वो डॉक्टर दिखाया, ये सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ करने से भी कहीं भी हल नहीं निकल रहा है। अगर वो इंसान हल नहीं निकल रहा है, वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान थोड़ा सा पैसा लेके वो नियत करके, मैं ये बीमारी हूँ, ये मेरा रब, इस बीमारी को तुमने मुझसे इससे नाजात दिला दो। मैं कुछ पैसे इस गरीबों को, यतीमों को मैंने दान करता हूँ। जब वो यतीम पैसा लेगा, उस गरीब जो पैसा लेगा, दो हाथ उठाकर रब की बारगाह में जब दुआ मांगेंगे, ये मेरा रब, इसका दिल की तमन्ना, इसकी मजबूरी को, ऐ मेरे रब, इसको परेशानी को दूर कर दो, इसका बीमारी को शफा कर दो, इसका मुसीबत का हल निकल दो। ये दुआ तुम्हारा जब वो करता है, रब खुश हो जाएगा, उसका दुआ वो कबूल जब हो जाएगा, तुम्हारा बीमारी भी सही हो जाएगा, तुम्हारा मुसीबत भी टल जाएगा, सब कुछ। एक दान खैरत करने से, ज़कात देने से, ये माल बांटने से, पैसा लुटाने से, गलत जगह पे तुम पैसा लुटाओगे, तुम बीमारी बन जाओगे। बार में गया, दारू पिया, डांस किया, नंगा नाच के उसमें मौज मस्ती किया, लेकिन तुमको मिला क्या? वही हाल जब बाहर आया, तब दिल की दुख लेके बाहर आ गया, दिल की परेशानी लेके बाहर आ गया, फैमिली का टेंशन लेके बाहर आ गया। लेकिन जितना पैसा हम सब ये जितने पैसा ये लोग बार में खर्चा करता है, अगर थोड़ा सा पैसे लेके किसी गरीबी को, किसी मजदूर व्यक्ति को अगर हेल्प कर दी, तो क्या हुआ? वो हाथ उठाकर दुआ करते रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए। तुम ज़िंदगी में अगर खुश रहो, इसी के लिए वह दुआ करता रहेगा, दिल खोलकर दुआ करेगा। लेकिन तुम यहाँ पे दारू पी के, डांस करके, नंगा नाच देखकर ऐसा लग जाए तुम्हारा रंगीन दुनिया देखकर तुम जब बाहर निकलोगे, वो कोई तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा। एक दिन तुम पैसा ना लेके तुम उधर मत जाओ, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इधर बाहर आके किसी गरीब का अगर तुम कुछ पैसा दो, ज़रूरतमंद को हेल्प करो, ज़रूरतमंद को अगर जाके तुम कुछ हदिया दो, उसका कुछ उपकार हो जाए, अगर ऐसा इंसान से तुम अगर हम सब लोग बर्ताव करें, पैसा का इस्तेमाल करें, तो याद रखना हम सब लोगों ज़िंदगी के सर के ऊपर से जो बाला हैं, जो मुसीबतें हैं, ये सब दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। करके देखो, महसूस होगा दिल में, एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, होगा ही होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई ये नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन करेंगे तब ना। किसी के हाथ से 10 रुपये भी नहीं निकलता है। अब बताओ, ऐसा इंसान को निकलने के लिए ये तब निकलता है जब एकदम आखिर में आ जाता है। तब दान करने में बहुत कंजूसी हो जाता है इंसान, लेकिन कंजूसी मत बनो। दान करने से हम सब लोगों का ज़िंदगी अच्छा बनेगा।
बुरा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि दान और खैरत करने से इंसान का दिल, सुकून और दिल और दिमाग को ठंडक पहुंचता है। इस ठंडक को अलग से सुकून है, तुम बाज़ार में ख़रीद करके तुम खरीद नहीं सकते। सिर्फ पैसा दान करने से, कोई अगर तुमसे दुआ करे उससे मिलता है अलग से सुकून, दिल का और दिमाग का दोनों का अलग से सुकून मिलता है दान करने से। जो लोग दान नहीं किया, एक बार ऐसा एक ज़रूरतमंद को हेल्प करके देखो, उसका हेल्प करो, उसका साहाଯ୍य करो कर देखो, उसका मदद करो। मदद करने के बाद देखो क्या फीलिंग्स तुम्हारे अंदर होता है, पता चलेगा इंशाअल्लाह। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक काम का कोई एहसास नहीं होगा जो हम लोग क्या काम कर रहे हैं। काम ऐसा करो जो दुनिया हम लोगों को याद करे। हम सब लोग बदनामी होकर रह गए, लेकिन क्यों? हमारा अमल की वजह से इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में बदनामी होता रहा है, बदनाम हो भी रहा है। इस बदनामी से अगर बाहर निकलवाना है, निकलना चाहती हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते को हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। उसी रास्ते के ऊपर हम सब लोग चलेंगे इंशाअल्लाह। चलना भी पड़ेगा, अगर नहीं चला तो इस दुनिया के अंदर हम सब लोग जलील होंगे, मार खाएंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, लाते घूंसे बरसाएंगे इस जाति के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हम सब लोग आ गए, गलत रास्ते को छोड़ के इहदिना सिरातल मुस्तकीम की रास्ते पे अगर आ गए तो याद रखना दुनिया तुम्हारी कदमों में सिजदा करेगा इंशाअल्लाह। दुनिया तुम्हारा कदमों में आके कदम झुका देंगे, गर्दन झुका देंगे। अगर इसका उल्टा करेंगे, गर्दन झुका के मारेंगे। मुस्लिम का सच्ची पहचान कलमा नहीं है। कलमा तो वो ईमान की बात है। अगर किसी को पहचान, अगर तुमको देख के पहचान करवाए तो कैसे करे? इसका सच्चाई और ईमानदारी। कलमा हम सब लोगों को ईमान है, पढ़ेंगे, यकीन रखते हैं, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अगर मैं बाहर निकलूं, रास्ते पे चलूं, कैसे चलूं? इंसान को देख के ये पता चले जो ये मुस्लिम है। अगर सर पे तुम्हारा टोपी रहे चाहे ना रहे, फिर भी देख के तुमको ये पता लग जाए, मुंह पे अगर दाढ़ी ना रहे चाहे ना रहे, तुमको देख के ये पता चलेगा ये इंसान मुस्लिम ही हो सकता है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, दाढ़ी रखना सुन्नत है, टोपी पहनना भी सुन्नत है। दाढ़ी को अगर कोई पूरा क्लीन करके अगर घूमे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत का ये क्लीन करके घूम रहा हूँ, यही फ़र्क रहेगा, यही बरकत काम और ज़्यादा रहेगा। रसूल की मोहब्बत दिखाने वाले हम सब लोग हैं। दाढ़ी को रखो, अखलाक और चरित्र ऐसा बनाऊं, लोग देख के ये कहें ये है नबी का उम्मत, ये है मुस्लिम, इसी को कहते हैं मुस्लिम। और एक दिन कहेंगे भी ज़रूर, मुस्लिम समाज ये फूलों की तरह हैं, फूल जैसे, फूलों की जो खुशबू हैं
इस खुशबू की तरह फूल अगर कहीं भी फूटे, कहीं बाग में अगर फूल खिले, उस फूल को तुम आँखों से अगर तुम चाहे देखो चाहे ना देखो, उसका जो खुशबू है तुम्हारा नाक पता लगा लेता है कि ये उसी का खुशबू है। इस्लाम भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसको इस्लाम को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देख के पता चल जाए, इसको खुशबू से पता चल जाएगा ये मुस्लिम है। तुम्हारा करतूत देख के तुमको पता चलेगा, तुम्हारा काम देख के, तुम्हारा काम काजी अखलाक चरित्र देख के ये इंसान पता लगा लेगा ये मुस्लिम है। ये भी पता लेगा ये बदमाशी है क्या, छिछड़ा है, ये छिछोड़ा है, ये भी पता लगता है ये भी इस मुस्लिम के अंदर है। लेकिन ये सब दिल और दिमाग से बाहर जब तक ना निकालोगे तब तक दिल में तुमको सुकून नहीं मिलेगा, याद रखना। दिल और दिमाग से ये सब कुछ हटाना चाहिए मेरे दोस्तों। दिल और दिमाग से जब तुमको ये हटा दोगे तब तुमको क्या मिलेगा, ये एक अच्छा सा सुकून मिलेगा। जो दिल को सुकून पाने के लिए, दिल को राहत पाने के लिए सारा लोग, ये ऐसा इंसान है दिन भर रात भर दारू पीता रहता है, दारू पी के टुंड होकर सोया रहता है, रास्ते के गटर की पास में सोया रहता है, मच्छर अपने काट रहे, बिल्ली में मूत रहा है, कुत्ता भी उसका मुंह पे मूत रहा है, उसका कोई होश नहीं है। किस लिए पिया? थोड़ा सा सुकून पाने के लिए पिया। कौन सा सुकून? अपना घर में परिवार में अशांत है, सुख नहीं, अशांति है, ये शांति पाने के लिए मैंने दारू पिया। मेरे दोस्तों, जो लोग दारू पी रहे हो इतना दिन से पी रहे हो, जब नशा टूट जाता है तो फिर जैसा कि तैसा, जैसा कि वैसा ही दिल दुख का बीमारी चालू हो जाता है। क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं। दारू को छोड़ो, दारू को छोड़ो और दरूद को पकड़ो, दारू छोड़ो और दरूद को पकड़ो। दरूद जब तुम पकड़ोगे तब तुम्हारा ये बीमारी सही होगा, घर का जो अशांति है ये अशांति दूर होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों वहीं पर रखता हूँ, अगली बात फिर मैं कहूँगा इंशाअल्लाह। आज मैं छोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।